वीडियो कक्षा 5 के लिए है संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग त्रयोदश पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। त्रयोदश पाठ के प्रश्नोत्तर के बाद चतुर्दश पाठ के प्रश्नोत्तर भी साथ में इसी वीडियो में होंगे। त्रयोदश पाठ यानी पाठ 13 और पाठ 14 दोनों का पाठ वर्णन मैंने एक ही वीडियो में बनाया हुआ है। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो और अगर आपको यह समझ में आता है तो आप उसे रोक करके रिपीट भी कर सकते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें और इन प्रश्नों के उत्तरों को भी आप समझने का प्रयास करेंगे और इन्हें भी दोस्तों में शेयर करेंगे और अपनी ज़रूरत के अनुसार से इसे रोक कर लिख लेंगे। अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में जरूर अवश्य लिखेंगे। तो यह लेसन 13 का जो है प्रश्नोत्तर है पेज नंबर 98 में। जैसा कि यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, इन वाक्यों पर को आधार बनाकर यहाँ पर इन प्रश्नों को बनाना है, यानी प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे पहला दिया हुआ है आवाम फलम खादावा, तो यह जवाब है, इसका प्रश्न बनेगा युवाम किम खाद था। इसी प्रकार से नीचे जो यहाँ पर दिया हुआ है अहम गृहम गच्छामि, इसका प्रश्न बनेगा युवाम, हाँ तो अहम है तो इसका होगा त्वम, तो अहम गृहम गच्छामि इसका बनेगा अहम का त्वम होता है, तो त्वम कुत्र दिया हुआ है, इसके साथ में त्वम कुत्र गच्छसि लगाएंगे। इस प्रकार से इसे लिखेंगे त्वम कुत्र गच्छसि, यानी तुम कहाँ जाते हो। मैं घर जाता हूँ, इसका होगा तुम कहाँ जाते हो। प्रश्न बनेगा त्वम कुत्र गच्छसि। आवाम नगरे वसावह, हम दोनों नगर में यानी हम दोनों शहर में रहते हैं। यहाँ पर है कुत्र है, वसथा है, तो यहाँ पर हो जाएगा युवाम। इस प्रकार से लिखेंगे युवाम कुत्र वसथा, मतलब तुम दोनों कहाँ रहते हो। तो इसका उत्तर होगा आवाम नगरी वसावह, जो पहले से दिया हुआ है उसके अनुसार से प्रश्न बनाना है। तो युवाम कुत्र वसथा, कुत्र वसथा दिया हुआ है इसलिए युवाम होगा, था के साथ में युवाम लगता है इसलिए यहाँ युवाम लगाएंगे। इसके बाद है आवाम पत्रम लिखावा, हम दोनों पत्र लिखते हैं। युवाम दिया हुआ है, इसके बाद में है लिखता। अब प्रश्न बनाना है तो बीच में लिखना होगा किम, तो युवाम किम लिखता, तुम दोनों क्या लिखते हो, तो उसका जवाब होगा आवाम पत्रम लिखावा। तो युवाम किम बीच में क्या देने के बाद ही प्रश्न बनेगा, क्या कौन कहाँ यही सब लगाने के बाद ही प्रश्न बनता है। तो बीच में पत्रम है, यह पत्रम नपुंसक लिंग का शब्द है इसलिए इसमें जानते हैं कि किम के कानी का प्रयोग किया जाता है, तो पत्रम एक वचन है इसलिए इसमें किम का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर किम। इसके बाद है अहम सोमांस अस्मि, तो मैं सोमांस हूँ, तो कह है, तो यहाँ पर दिया हुआ है त्वम कह असि, तुम कौन हो, क्योंकि अहम का जवाब त्वम में होगा तो त्वम कह असि। अगर आप इसके स्थान पर अहम कह लिखेंगे तब यहाँ पर अस्मि होगा, वह भी गलत नहीं होगा, लेकिन यह ज़्यादा बेटर होगा। अहम कह अस्मि के अलावे यह प्रश्न बनाना कि त्वम कह असि, क्योंकि ऊपर में आवाम के बदले युवाम दिया हुआ है, तो अहम के बदले त्वम किया हुआ है, तो इसके बदले आवाम के बदले युवाम हम लोगों ने किया। यहाँ पर भी आवाम के बदले युवाम किया, यहाँ अहम के बदले त्वम करना ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए यहाँ पर त्वम कह असि इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद है दूसरे नंबर में इस तरफ के शब्दों को लिख लेंगे अच्छी तरह से। पचावह, नित्यम, स्वः, भ्रमथः, इतस्ततः, बहिः, मित्रे, तरथा, नृत्यथा और दुग्धम। इसके सामने इसके हिंदी अर्थों को इसमें से चुनकर लिखना है। आप इधर के नंबर को लिखना इस प्रकार से और इसके सामने में इसकी संख्या को लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 50 लिखेंगे, इसका मतलब होगा हम दो पकाते हैं, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर है नित्यम, प्रतिदिन लिख देंगे। फिर स्वः, हम दो हैं, कोष्टक में देकर हम दो हैं लिख देंगे।
फिर है भ्रमथा हम दो, भ्रमथा था का प्रयोग युवाम में होता है। तुम दो घूमते हो, तुम दो कोष्टक में होगा। इतस्ततः इधर उधर, बहि मतलब बाहर, मित्र मतलब दो मित्र। इस प्रकार से तरथा मतलब तुम दो तैरते हो, नृत्य था तुम दो नाचते हो, और दुग्धम मतलब दूध। इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। इसके बाद है 3 नंबर। 3 नंबर में है जो यहाँ पर कोष्टक से सही शब्द को चुनकर लिखना है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें यहाँ पर नमसी दिया हुआ है, सी का प्रयोग त्वम के साथ होता है, तो इसको यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से, त्वम नमसी। फिर अहम के साथ आमी का प्रयोग होता है, तो क्रीडामी होगा, इस प्रकार से लिखेंगे अहम क्रीडामी। लिख दिया है यहाँ पर अहम क्रीडामी। अब इसमें है यहाँ पर था का प्रयोग है, खेल था, तो जानते हैं कि युवाम के साथ था का प्रयोग होता है, तो युवाम खेल था, इस प्रकार से युवाम खेल था। फिर है आवाम। आवाम में आवाह का प्रयोग होता है, आवाम हसावह, इस प्रकार से आवाम हसावह लिखना है। फिर है अश्वह। अश्वह में ती का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अश्वह भी थर्ड पर्सन की तरह यानी प्रथम पुरुष की तरह इसका यूज होता है, तो अश्वह के साथ धावती। इसके बाद है आवह नृत्यावह, तो यहाँ पर आवाम नृत्यावह, इस प्रकार से आवाम नृत्यावह होगा। इसके बाद है वचन का परिवर्तन करना है। कोष्टक में जो जिस वचन को में परिवर्तित करना है वह लिखा हुआ है। अहम अस्मि मतलब मैं हूँ, इसके स्थान पर जो परिवर्तित करके लिखना होगा तो यह द्विवचन। तो द्विवचन में जो वाक्य बनेगा वह होगा आवाम स्वः, क्योंकि अहम के बदले में द्विवचन में आवाम होता है और अस्मि के बदले में स्वः, अस्मि स्वः होता है, तो आवाम स्वः, इस प्रकार से होगा। इसके पश्चात है युवाम धावथा, इसको एक वचन में बदलना है। एक वचन में युवाम के बदले में एक वचन में होता है त्वम, और धावथा के बदले धावसी, तो त्वम धावसी, यह एक वचन में हो जाएगा त्वम धावसी। इस अनुसार से युवाम धावथा का होगा त्वम धावसी। इसके पश्चात है त्वम तिष्ठसी, इसका द्विवचन रूप त्वम का होता है युवाम और तिष्ठसी का तिष्ठथा, इस प्रकार से लिखेंगे युवाम तिष्ठथा, क्योंकि युवाम है त्वम के बदले में द्विवचन में और तिष्ठसी के बदले तिष्ठथा, इस प्रकार से हो गया। फिर है आवाम तरावह, इसका एक वचन रूप में होगा, आवाम के बदले अहम होता है, तरावह के जगह तरामी, आवाम तरावह के जगह अहम तरामी, क्योंकि अहम है और तरामी हो जाएगा। आमी होता है, आमी आवा आमा, तो आमी हो जाएगा, तो अहम तरामी, इस प्रकार से। इसके बाद है ते तरंती। ते तरंती इसका द्विवचन में होगा। ते चूँकि यहाँ पर तरंती है और ते बहुवचन में पुल्लिंग है, तो यहाँ पर तौ तरता द्विवचन रूप होगा, तौ तरता, अंति के पहले त होता है। सा भोजनम पचती, वह भोजन पकाती है, इसका बहुवचन रूप होगा सा का, सा तेताह, ताह बहुवचन रूप होता है, और भोजनम भोजनम रही जाएगा, और पचंती, इस प्रकार से पचंती। इसके पश्चात जो क्रिएटिव वर्क है, उस क्रिएटिव वर्क में आप इस प्रकार से क्रिएटिव वर्क में लिख लेंगे, और यहाँ पर सबसे ऊपर से जो भी सर्वनाम के शब्द हैं उसे लिख लेंगे। सह को लिखेंगे, त्वम को लिख लेंगे, पहले इन सब शब्दों को लिख लेंगे, सह को, त्वम को, उसके बाद में अहम को, युवाम को, सा को, ता और ते, तौ, यह आवाम, ये सभी लिख लेंगे इस प्रकार से, और उसके साथ में लगने वाले शब्दों को लगाना है। तो सह के साथ यक्षति लगाएंगे और सा के साथ भी यक्षति लगाएंगे, सह में भी यक्षति, सा में भी यक्षति, यक्षति 2 बार रिपीट होगा। त्वम के साथ में देखेंगे सी वाला है हससी, उसे हससी लिख देंगे। फिर अहम में तरामी लिखा हुआ है, तरामी, उसमें अहम तरामी तो वह तरामी लिख लेंगे। फिर है युवाम के साथ में था,
थ वाले में पश्य थ है तो युवाम पश्य थ वाक्य बन जाएगा। सा के साथ में जो सह में लगा है वही क्रिया लगेगा, सा यक्षति। अब ताह दिया हुआ है, ताह में अंति का क्रिया में नमंती लगाएंगे। ठीक है, ताह नमंती और ते पचता, मतलब ये दोनों पकाती हैं। स्त्री के नाम पे हो जाएगा ते पचता, तो यह भी स्त्री के नाम पर, यह भी स्त्री के नाम पर है। तौ क्रीडता, तौ में क्रीडता लगा देंगे और क्रीडता के साथ में, और आवाम गच्छावह। इस प्रकार से यह जो है क्रिएटिव वर्क भी हो जाएगा और इसे आपको प्रोजेक्ट फाइल में बनाना है। ध्यान रखेंगे जो भी मैंने सॉल्व करवाया है ये सारे प्रश्नोत्तर कक्षा में मैंने पूर्व में ही सॉल्व करवाया हुआ है और इसका यह वीडियो है। आपको, आप में से जिसको भी ना समझ में आया हो अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रोककर रिपीट कर लेंगे और उसे अपने गृह कार्योत्तर पुस्तिका में निश्चित रूप से लिखकर कंप्लीट करेंगे और कक्षा में दिखाएंगे। इसका जांच किया जाना अनिवार्य है। लेसन 13 के बाद लेसन 14 में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बहुवचन का शब्दों का प्रयोग किया गया है और उसी के बारे में समझाया गया है। पाठ वर्णन मैंने पूर्व में ही 13 के साथ में बनाया है और यह प्रश्नोत्तर इस प्रकार से है। जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें सही वाक्यों में टिक का निशान लगाना है और जो गलत वाक्य है उसमें क्रॉस का निशान लगाना है। तो जो वाक्य सही हैं और गलत हैं वह पहले जो भी वाक्य हैं उसे लिख लेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। और वयम जैसे दिया हुआ है, वयम चित्रम पश्यथ, वयम चित्रम पश्यथ नहीं होके पश्यामा होता है, इसलिए यह वाक्य गलत है। फिर है यूयम अत्र आगच्छन्ति, आगच्छन्ति न होके आगच्छत होता, इसी प्रकार से थ होता इसमें, यह सही होता, इसलिए यह वाक्य भी गलत है। त्वम शोभना बाला असि, त्वम के साथ में असी क्रिया लगी हुई है, मतलब तुम अच्छे लड़के हो, तुम सुंदर लड़के हो, तो यह सही वाक्य है, इसलिए इसमें टिक लगा है। फिर है युवाम उच्चय वदथ, वदथ होता तो सही होता, वदथ है, इसलिए यह वाक्य भी गलत है। इसके बाद है वयम लेखम लिखामह, तो वयम लेखम लिखामह, वयम के साथ लिखामह लगा हुआ है, यह वाक्य सही है। बालको जलम पीबथा, बालको जलम पीबथा नहीं होता है, पीबता होता है, इसलिए यह वाक्य गलत है। पहला में गलत होगा, दूसरे में भी गलत होगा, तीसरा वाक्य सही हो जाएगा, चौथा वाक्य गलत होगा, पांचवा वाक्य सही होगा और छठा वाक्य गलत होगा, क्योंकि जो व्याकरण के दृष्टिकोण से है वह यही है। फिर है दूसरा नंबर में रिक्त स्थानेषु उचित कर्ता पदानि लिखत, इसमें बाकी सब दिए गए हैं, कर्ता यहाँ कोष्टक में है, कोष्टक से चुन कर लिखना है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर चलामा है तो इसमें वयम लगाएंगे। फिर वदथ, वदथा है, वदथा युवाम के साथ लगता है, इसलिए युवाम लगाएंगे। फिर इसमें अपि, यहाँ पर क्रीडथ दिया हुआ है तो यह यूयम लगेगा इसमें यहाँ पर। फिर त्वम खादसी है, त्वम लगेगा, त्वम फलम खादसी। फिर यहाँ पर आमी है, आमी अहम के साथ लगता है तो धावामी में अहम लगेगा। तो रक्षावह है, यहाँ पर आवाम लगेगा। इस प्रकार से इसे लिख लेंगे और इन फिल इन द ब्लैंक्स को इस प्रकार से भरेंगे। वयम लिख देंगे, स्नेह स्नेह चलामा, हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, इस प्रकार से यह सही वाक्य हो जाएगा। फिर है उच्चय वदत, इसमें युवाम लिख देंगे, युवाम उच्चय वदत, वदथा, तो युवाम हो जाएगा क्योंकि वदथा दिया हुआ है तो सी था बीच वाला होता है, इसलिए युवाम हो जाएगा, तो यह सही होगा इस प्रकार। इसके पश्चात है यूयम, क्योंकि क्रीडत है, क्रीडत में यूयम अपि क्रीडत, तुम लोग भी खेलते हो। अब है यहाँ पर फलम खादसी, त्वम यहाँ पर लगा दिया, जैसा कि वहाँ पर मैंने दिखाया था, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर है पूर्ण वाक्य में लिखना है, यहाँ पर जैसे अहम तीव्रम धावामी, तो अहम होगा यहाँ पर, अहम क्योंकि धावामी है अहम होगा। और आवाम देशम रक्षावा दिया हुआ है, इसलिए आवाम, ठीक है।
आवाम देशम रक्षावा। फिर है जैसा कि यहाँ पर मैंने पहला पहला बनाकर बतला दिया है, इसके अनुसार से ते गुरुम नमथा, नमथा इसको सही करना है तो ते गुरुम नमता, था है द्विवचन का है, क्योंकि द्विवचन को सोच कर दिया गया है इसीलिए इसको स्त्रीलिंग शब्द मानेंगे ते को, क्योंकि सातेता होता है इसलिए यहाँ पर नमता लिखेंगे। आप इसमें नमंती भी लिख सकते हो, वह भी सही है क्योंकि बहुवचन में यह पुल्लिंग में होता है, इसलिए ते गुरुम नमंती या ते गुरुम नमता, इस प्रकार से यह दोनों सही होगा। हाँ, नमता या नमंती, इसमें ऑप्शन है दो में से एक क्रिया में बदल सकते हैं। इसके बाद है अहम भोजनम खादती, खादती की जगह में खादती ना लिखकर यहाँ पर खादामी लिखेंगे और इस प्रकार से वाक्य लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा, इसी प्रकार से। अब यहाँ पर डबल ना लिख करके मैं सिंगल में लिख रहा हूँ, इसमें यहाँ पर पुस्तक में दिया हुआ ही है ऑलरेडी। अहम भोजनम खादती, इसके स्थान पर लिखेंगे अहम भोजनम खादामी, पूर्ण वाक्य लिखना है। फिर है यूयम पुस्तकम पठसी, यूयम में पठसी नहीं होता है, यूयम पुस्तकम पठत, इस प्रकार से होता है, इसको इस प्रकार से पठत लिख देंगे। वयम अपि क्रीडथा, तो वयम अपि क्रीडथा नहीं होके क्रीडाम होता है, तो वयम अपि क्रीडामा, हम लोग भी खेलते हैं। तुम लोग किताब पढ़ते हो, इस बार हम लोग भी खेलते हैं, वयम अपि क्रीडामा, इस प्रकार से क्रीडामा। फिर है यूयम बालका अस्थः, यूयम में अस्त होता है तो अस्थः नहीं होता है, तो वही अस्थः अस्त होगा, यूयम बालका अस्थ, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर है आवाम उच्चय वदामी, आवाम में वदामी नहीं होता है, आवाम उच्चय वदावा, इस प्रकार से होगा। और चौथा नंबर में चित्र को देख कर लिखना है, वयम जलम है, इसे पहले लिख लेंगे कौन नंबर का, हाँ, चित्र बनाएंगे भी, अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, इस प्रकार से वाक्य लेकिन लिखना आवश्यक है। चित्र को देख करके यहाँ पर वयम है, इसमें आमह लगा देंगे, पिब लिख करके, पी रहा है जल को, तो वयम जलम पिबामा। फिर है घर आवाम गृहम है, आवाम गृहम यहाँ पर गच्छावा, आवह लगा देंगे गच्छ में, आवाम गृहम गच्छावा। फिर है युवाम लेखम, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों बच्चे लेख लिख रहे हैं, यानी निबंध लिख रहे हैं, तो युवाम लेखम, हाँ, युवाम लेखम लिखता। इसके बाद है हम लोग भोजन करते हैं, यानी हम लोग भोजन खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, वयम भोजनम खादामा, इसमें खादामा, इस प्रकार से वयम भोजनम खादामा। ठीक है, तो इसके बाद है अहम प्रातः, यह सुबह में घूम रहा है, हालांकि धावामी नहीं लिखेंगे क्योंकि सुबह में घूमा जाता है और उठते हैं, लेकिन यह उठने बिस्तर का सीन नहीं है, यह सीन है चलने का, और हालांकि दौड़ रहा है तो घूमते भी हैं, तो घूमना, दौड़ने को भी घूमना कहते हैं, तो अहम प्रातः भ्रमामि, भ्रमामि, तो इस प्रकार से। यूयम कुत्र, बच्चे जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यूयम कुत्र गच्छथा। इसके बाद यानी यह चित्र के अनुसार से इसका जवाब लिखना है, तो वयम में वयम वाला जो सेंटेंस है, वयम जलम पिबामा, इसके बाद होगा आवाम गृहम गच्छावा, युवाम लेखम लिखथा, वयम भोजनम खादामा, अहम प्रातः भ्रमामि, और यूयम कुत्र गच्छथ, यूयम कुत्र गच्छथ, यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह होगा, इस प्रकार से। अब है यहाँ पर निर्देश के अनुसार से वाक्य को बदलना है, तो यहाँ पर दिया है त्वम सत्यम वदसी, तो बहुवचन में होगा यूयम सत्यम वदत, इस प्रकार से लिखेंगे, यूयम सत्यम वदत, पूर्ण वाक्य को लिखना है पूरा। फिर है यूयम गुरुम नमत, इसको द्विवचन में होगा, तो द्विवचन में युवाम होता है, युवाम गुरुम नमथा,
क्योंकि युवाम में थ लगता है, थ नहीं, तो यहाँ पर युवाम गुरुम नम था। द्विवचन में आवाम तीव्रम धावावह, तो बहुवचन में वयम होता है और आमह लगता है, तो वयम तीव्रम धावामः, इस प्रकार से लिख लेंगे, वयम तीव्रम धावामः। ये पूरा वाक्य लिखाएगा। इसके बाद है घ नंबर, यहीं बगल में मैंने लिखा है, तो अहम लेखम लिखामी, मैं लेख लिखता हूँ। हाँ, तो इसके अनुसार से तो होगा यह द्विवचन में, तो आवाम लेखम लिखावह, इस प्रकार से लिखावह लिख देंगे। इसके बाद है हाँ, युवाम बहि गच्छथा, एक वचन में होगा त्वम बहि गच्छसि, तो त्वम बहि गच्छसि इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि एक वचन में त्वम होता है और गच्छ में सी लगता है, गच्छसि। वयम किम खादामः, हम लोग क्या खाते हैं, एक वचन में होगा अहम किम खादामी, अहम किम खादामी। हाँ, एक और बात है इसमें, क्रिएटिव वर्क जो है 14 लेसन में, यह मैंने पहले ही कक्षा में बतलाया था, और ग्रामर में जो धातु रूप में 5 धातु रूपों में जो मैंने टिक लगवाया था, उन्हीं 5 धातु रूपों को एक A4 साइज पेज में लिखकर उसे लिख लेंगे। अस था, क्री था, भ्रम था, त्रि था, इस प्रकार के जो मैंने पेज नंबर 62 से लेकर 66 तक में आप देख लेंगे। इन सभी में से इन 5 धातु रूपों को इसमें लिख लेंगे। यह अनिवार्य भी है, याद भी हो जाएगा, और यह क्रिएटिव वर्क में इसको आप कर लेंगे। तो यह थे पाठ के प्रश्नोत्तर और क्रिएटिव वर्क। अपने ज़रूरत के अनुसार से इसे बोलकर पढ़ें और लिखकर याद करें, और सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।